नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर। और आज हम लोग हीरो की जूम सीरीज की कंपैरिजन करेंगे जूम 110 को 125 एंड 160 के साथ। अब देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 160 बड़ी सीसी की है, प्राइस ज़्यादा है, लिक्विड कूलर तो वो डायरेक्ट विनर है, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों ही स्कूटर में हमें यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और माइलेज क्या देखने मिल जाएगा, सो दैट हम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ये समझ सके फिर हमारे लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं। कॉम्बैट एडिशन में अगर मतलब जूम 110 देख रहे हैं, इंक्लूडिंग कॉम्बैट एडिशन, टोटल 5 कलर आप लोगों को मिल जाएगा। जूम 125 में टोटल 4 कलर आप लोगों को मिलेगा और नई यहाँ पर जूम 160 में आप लोगों को टोटल 4 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। प्राइस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग जूम 110 से 125 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर करीबन 11 से 12,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। 25 से 60 पर यहाँ पर आने पर अगर आप लोग 57,000 के आसपास ज़्यादा पे कर रहे हैं। और अगर आप लोग 110 से अगर आप लोग 160 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग करीबन 69,000 रुपीज़ तक ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये जो ज़्यादा पे कर रहे हैं और इतना ह्यूज अमाउंट ज़्यादा पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू 110 टू 160, अब ये किस लिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जो की है इस बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर आप लोग 110 देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो की है ये आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग 125 देख रहे हैं तो यहाँ पर भी की आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग 160 पर आएंगे तो ये जो रिमोट की है ये आप लोगों को मिल जाएगा और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैनुअल की भी है लेकिन वो ऑन करने के काम आप लोगों को यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं फॉलो मी हेडलैम्प के हिसाब से काम करती है। आपने स्कूटर को पार्क कर दिया, घर तक पहुँचने के लिए आप लोग को लाइट देगी। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये फाइंड माय व्हीकल के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। कहीं पर आपने पार्क किया हुआ है जहाँ पर आपको ये मिल नहीं रहा है तो ये आप लोगों को, ये आपको एक बीप साउंड के साथ जवाब देती है। और अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर एक आवाज़ के साथ ये जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को खुलता हुआ दिखेगा। करीबन 22 लीटर तक का बूट स्पेस आपको मिलेगा, जहाँ पर ये बूट लैंप जो है ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू के बारे में बताऊं, मतलब ओवरऑल व्यू, तो तीनों ही आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 110 के साथ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी जो की है इसको ऑन करेंगे तो ये जो एच शेप का DRL ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं तो डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर ऑन होता हुआ दिखेगा। और हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। ये देखिए, हाई बीम, लो बीम और पास लाइट आपको जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नया चीज़ कंपनी ने ऐड करा हुआ है, ये जो किल स्विच है आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ आप अभी कर पाएंगे, जो पहले आप लोग को नहीं मिला था। स्पेशली अभी ये कॉम्बैट एडिशन में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को बल्ब का जो टर्न इंडिकेटर है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जो कॉर्नर बेंडिंग लाइट है, जिस भी आप साइड पे बेंड करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ये जो लाइट है ये भी आपको जलता हुआ दिखेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको खास मिलेगा। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर 125 में देख रहे हैं, सबसे पहला चीज़ है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स है, 4 व्हीलर का फीचर आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो DRL है कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर भी 110 की तरह ये जो डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन करके बताऊँ, आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, पास लाइट। ये देखिए, ये हो गया हाई बीम, लो बीम और पास लाइट। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको किल स्विच नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली आपको यहीं से ऑफ करना होता है। बाकी यहाँ पर किल स्विच होना चाहिए नहीं, ये आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग 160 पर आ रहे हैं, फ्रंट व्यू में आप लोग को एक बड़ा सा वाइजर मिलेगा। और डेफिनेटली चलाते वक्त ये अगर आप लोग टकिंग करके बैठते हैं तो विंड ब्लास्ट से भी काफ़ी हद तक ये आप लोगों को राहत देता है। और अभी आप लोग को अगर ऑन करना है तो ये की साथ में होनी चाहिए, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसके हिसाब से आपने इसको ऑन कर दिया है। और राइट साइड पर अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो ये देखिए, ये अभी ये ऑन हो चुकी है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन करके बताऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर नहीं मिल रहा, बाकी मिलना चाहिए नहीं, आप लोग नीचे बताइएगा। DRL और लाइट्स वगैरह आप लोग को इस तरीके से दिखेगा। हाई बीम, लो बीम आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम। और पास लाइट के लिए स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर अलग से कुछ इस तरीके से समझ में आने वाला है। और यहाँ पर भी आप लोगों को किल स्विच, ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप किल स्विच के हिसाब से इसको यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो 160 जो है थोड़ा सा ये टूरिंग पर्पस के लिए भी इसको बनाया गया है, जो लुक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग 125 110 देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर
फ्रंट व्यू में अगर टायर्स वगैरह के बारे में बताऊँ तो अगेन स्टार्ट करता है यहाँ पर 110 के साथ। यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन का टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट एलॉय व्हील। रियर में भी आप लोगों को जो है करीबन सेम ही यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 125 पर आ रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी है। और यहाँ पर और आप देख सकते हैं 160 में दोनों में आप लोगों को 14 इंचेस का जो एलॉय व्हील है ये आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर शेप देखेंगे ना, शेप भी आप लोगों को 125 160 में आप लोगों को काफ़ी हद तक एलॉय व्हील के सेम समझ में आने वाला है। लेकिन टायर वहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन तक का जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब आप टायर यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ी सी और बड़ी है, 120/70 सेक्शन का टायर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। अब यहाँ पर 110 में वहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, 125 में भी सेम है। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाना ताकि ब्रेकिंग और अच्छी बनाई जा सके। लेकिन जब आप 160 पर आ रहे हैं तो फ्रंट ब्रेक में यहाँ पर आप लोगों को जो ABS सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग फ्रंट में वहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो 190 की मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 125 में 220 mm तक का पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क मिलेगा। अब अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर नॉर्मल डिस्क था, यहाँ पर आपको पेट्रोल डिस्क मिल रहा है और यहाँ पर अगेन आपको नॉर्मल डिस्क मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग को 160 में 240 mm तक का बड़ा सा आपको डिस्क मिलेगा जो आप लोगों ने पहले ग्लैमर वगैरह में देखा था। और वहाँ पर क्योंकि पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके वो पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क आपको और बेहतर ब्रेक करने में बिल्कुल हेल्प करता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाइब्रेक का जो कैलिपर है वो आप लोग को यहाँ पर तीनों ही आप लोग कह सकते हो डिस्क में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं सस्पेंशन में ये जो रिफ्लेक्टर है तीनों में ही माउंटेड है और तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन वाला सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो 125 का स्टिकरिंग और वहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन 160 और 110 में आप लोगों को जो स्टिकरिंग है अलग से वो मतलब आप कह सकते हैं इंजन कैपेसिटी की स्टिकरिंग अलग से आप लोगों को नहीं मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो स्टिकरिंग वर्क है ये आप लोगों को 110 या फिर 125 160 में तो मिनिमल स्टिकर है, बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ ये 125 एडिशन है, आप लोग देख सकते हैं जो स्टिकरिंग वगैरह है यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी ये 125 अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, जहाँ पर आया है मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा अब यहाँ पर ये जो मिड पोर्शन है इस बारे में बात करते हैं, जहाँ पर आप लोग को ये जो लेग रूम है ये दिखेगा। देखिए 110 का जो लेग रूम है ये आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी हाइट 6 तक भी है, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, तो भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर 125 में बैठ रहा हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो लेग रूम है आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा ही समझ में आएगा। मैं कहूँगा यहाँ पर 6.1 तक की भी अगर आपकी हाइट है तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आप यहाँ पर 160 पर बैठ रहे हैं तो फिर क्या ही कहना, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा लेग रूम जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। मेरे हिसाब से 6'2" तक की भी हाइट यहाँ पर इनफ रहेगी अगर आप लोग बैठ रहे हैं तो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं सीट, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ पर तीनों की ही जो रियर पोर्शन है इस बारे में यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लाइट है वो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग 110 देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, 125 में ये आप लोगों को सेपरेट मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर 160 देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, मतलब ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में भी कुछ इसी तरीके से लाइट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाता है। और अगर आप लोग टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं तो फ्रंट या फिर रियर में यहाँ पर आप लोगों को बल्ब का मिल जाएगा। फ्रंट या रियर दोनों में यहाँ पर आपको LED का जो है मिल जाएगा। और वहाँ पर भी फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोगों को ये आप कह सकते हैं बल्ब का टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो आप कह सकते हैं मडगार्ड है ये तीनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। और अब यहाँ पर पहले रियर पोर्शन में टायर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, देन तीनों इंजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगेन चलते हैं यहाँ पर 110 में। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टायर हगर है यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। वन साइड है, उस तरफ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को अगेन फ्रंट की तरह 90/90 सेक्शन का विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेगा, 130 mm ड्रम ब्रेक। और आप अगर देख रहे हैं तो इस साइड में आप लोगों को ये आप लोगों को यहाँ पर ये जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 90/90 का टायर मिल रहा था, यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 120/70 सेक्शन तक का टायर विद 14 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है डायमंड कट वाली ये आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक या फिर अगर आप लोग सस्पेंशन सेटअप देख रहे हैं वहाँ पर भी सिंगल हाइड्रोलिक था, यहाँ पर भी आप लोग को सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर ही मिल रहा है। लेकिन जब आप टायर यहाँ देख रहे हैं तो फ्रंट में जो बताना मैं आपको भूल रहा था, ये थोड़ी सी एडवेंचर टूरर के हिसाब से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अगर आप लोग ऑफ रोड वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं इसको तो टायर में वो ट्रेड पैटर्न बना हुआ है ताकि ऑफ रोड में भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ये मैसिव है, 140/60 सेक्शन का आपको मिलेगा। यहाँ पर भले डायमंड कट नहीं है लेकिन ये आप लोगों को 14 इंचेस की एलॉय व्हील के साथ ही मिलेगी, जैसे आप लोगों को आप कह सकते हैं 125 में भी
14 इंच का अलॉय व्हील जैसे मिल रहा था। साथ ही अगर आप देख रहे हैं 130 mm का ड्रम यहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को टायर, ब्रेक और सस्पेंशन का जो सेटअप है वो समझा दिया। ब्रेक और सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टायर तीनों में ही आप लोगों को डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, छोटी, बड़ी और ये सबसे बड़ी टायर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी ये नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक लाइट जलता हुआ जो है आप लोगों को यहाँ पर तीनों में ही समझ में आएगा, ताकि रात को नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। अब यहाँ पर जो इंजन है दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं और अगेन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विथ जूम 110। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर 110.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 8.05 bhp पावर और 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो ये हो गया 110 सेक्शन का इंजन। और अब मैं आप लोगों को 125 बता देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आप कह सकते हैं किक स्टार्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड CVTI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। डेफिनेटली पावर टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है, 9.8 bhp की पावर, 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और ये लाजमी सा बात है कि अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं 160 में, तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ ही अलग मिल रहा है। वहाँ पर एयर कूल था, यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल मिल रहा है और सीसी भी बहुत बड़ी है। यहाँ पर आप लोगों को 156 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTI लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। ये एयरबॉक्स है, यहाँ पर ये इंजन जो है ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। पावर टॉर्क फिगर भी काफ़ी ज़्यादा है। शुरुआत में 110 में आप लोगों को 8.05 bhp का मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 14.6 bhp का मिल रहा है। 110 में 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क था, यहाँ पर आप लोगों को 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये आप लोगों को मिल रहा है, 14 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो समझ रहे हैं, मतलब 110 से आप 160 पर ये जो आप 67-68,000 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सही भी है। क्योंकि पहली बात तो ये कि लिक्विड कूल है, ऊपर से पावर टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए लाजमी सी बात है, 110 से जब आप 125 पर आएंगे या फिर 125 से 160 पर आएंगे तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस हो या फिर जो टॉप स्पीड हो वो आप लोगों को बेहतर ही समझ में आने वाला है। ठीक है, और लेकिन अगर आप देख रहे हैं 110 हो, 25 हो या फिर यहाँ पर 160 हो, अपने अपने सेगमेंट पर ये बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अब अगर आप लोग साइड व्यू देखेंगे तो अगर आप लोग 110 देख रहे हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड जो वो मिल जाएगा। बाकी साइड स्टैंड एज एन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आपको खरीदना होता है। और जब आप 125 पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी बात सेम है, साइड स्टैंड एज एन एक्सेसरीज आपको मिलेगा। यहाँ 160 पर भी आप लोगों को सेम है, मेन स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड एज एन एक्सेसरीज आप लोगों को खरीदनी होती है। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बूट स्पेस है इस बारे में बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग 160 देख रहे हैं, 22 लीटर्स तक का बूट स्पेस है, ये मैंने आप लोगों से यहाँ पर ऑलरेडी कहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर जूम 125 देख रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर की को लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, आवाज़ आपको मिला होगा, इस 70 लीटर्स तक का जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। वहाँ पर 22, यहाँ पर 17 और 110 में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये लेफ़्ट साइड से जो है बिल्कुल ओपन करना होता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आपको करीबन वही 18-19 तक का जो बूट स्पेस है लीटर्स तक का वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आप लोगों को 160, आप कह सकते हैं जूम 160 में ही आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर एक और बात है, अगर आप लोग इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं फ्यूल टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टैंक कैपेसिटी देख रहे हैं तो करीबन 5.2 लीटर्स तक का ये जो टैंक है ये आपको मिलेगा। E20 इंजन के साथ ही आ रहा है, तो अगर आप लोग E20 फ्यूल्स के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी ग्रैब हैंडल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ग्रैब हैंडल अलग से यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया और डेफिनेटली पकड़ के बैठने में ये थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग फ्यूल यहाँ 125 में देख रहे हैं, ये देखिए जैसे आप लोगों ने राइट पर ओपन करा है ये खुल चुकी है और यहाँ पर ये आप लोगों को आप कह सकते हैं 5 लीटर्स तक का मिलेगा। ठीक है, और माइलेज की जहाँ तक बात है, यहाँ पर करीबन आप लोग 40 तक एक्सपेक्ट करिएगा, जूम में आप लोग करीबन 45 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी E20 एनेबल्ड है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ ये खुली हुई है और अगर आपने की को ऑन कर दिया तो यहाँ पर एक बजर साउंड जो है ये तब तक आपको मिलेगा जब तक आप यहाँ पर इसको ऑफ नहीं करते हैं। और 160 में जब आप आ रहे हैं तो ये देखिए जैसे आप लेफ्ट में प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 7 लीटर का टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। यहाँ पर भी आप लोग करीबन वही आप कह सकते हैं 40-45 ये एक माइलेज जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 125 से 160 पर जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मैंने माइलेज टेस्ट करा था 41 लीटर्स तक का, यहीं पर मुझे मिला था 41 kmpl तक का। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो आप कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन वगैरह ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं
तो ये एक अलग सा आप लोगों को यहाँ पर एक हल्का सा स्पेस मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। आप अपना अगर चाहें तो चाबी को भी वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। बूट स्पेस हल्का सा आप कह सकते हैं, ग्लब बॉक्स तो नहीं है, हल्का सा वो स्पेस ही आप कह सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा ग्लब बॉक्स आप लोगों को 125 में मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को जो चार्जर है ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और अगर आप लोग 110 में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो बूट स्पेस है आप लोगों को कुछ इस तरीके से बिल्कुल समझ में आने वाला है। और अब यहाँ पर बात करते हैं हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। 160 में डेफिनेटली एक चौड़ा हैंडल बार है, एक बाइक की फील डेफिनेटली दिलाती है। और अगर आप लोग इसको मिडिल में प्रेस करके ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर ये देखिए चालू हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ पर इसको लॉक करना है तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा हीरो की यहाँ पर 3D लोगो के साथ। ये i3s जो है इसको आप यहाँ पर चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही जो स्कूटर में ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये काम कैसा करता है, मान के चलिए आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, अगर आपने इसको ऑन कर रखा तो जैसे आप ट्रैफिक पर खड़े होते हैं, अगर आप मैनुअली इसको बंद नहीं कर रहे हैं तो 5 से 10 सेकंड में अपने आप इंजन खुद को बंद कर लेती है, ताकि आप लोगों को और बेहतर माइलेज दी जा सके। अगेन स्टार्ट करने के लिए हल्का सा आप यहाँ पर ब्रेक पकड़ लीजिए, थ्रॉटल पुश कीजिए, अपने आप यहाँ पर चलने के लिए रेडी होती है। तो एक माइलेज कह सकते हैं बेहतरी बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करता है। साथ ही नीचे यहाँ पर जो इंजन आप कह सकते हैं स्टार्ट स्विच है वो आपको मिल रहा है, और अगर आपको किल करना है इंजन को तो इस बटन को इस तरीके से प्रेस करके भी आप इंजन को किल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस मीटर कंसोल के बारे में, तो इसका मीटर कंसोल और 125 का मीटर कंसोल जो है आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल है। अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS दोनों ही आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। अब मोड का बटन इस्तेमाल करने से पहले बता दूँ, फ्यूल गेज सेंसर, टाइम आप लोगों को दिख रहा है, ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है। और अब अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप 1 के बाद ट्रिप 2 की जो डिटेल्स है वो भी आपको दिखेगा। पेयरिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ रही है, और एवरेज वगैरह जो है किलोमीटर्स पर लीटर माइलेज जो है ये आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा देती है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और मैंने ऑलरेडी बताया है 125 में भी आप लोगों को सेम यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है ये आप लोगों को मिल जाएगा। i3s यहाँ पर भी है, ऑलरेडी मैंने काम इसकी यहाँ पर बता दी है, लेकिन यहाँ पर लॉक करने के लिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ये टर्न सिग्नल और हॉर्न मेरे ख्याल से 160 में ही आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर मिल रहा था। और यहाँ पर ये इल्यूमिनेटेड स्टार्ट स्विच जो है, स्टॉप तो नहीं है, ये देखिए स्टार्ट स्विच जो है वो आपको मिलेगा जैसे आप यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और मीटर कंसोल सेम है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। लेकिन जब आप 110 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर मीटर कंसोल हल्का सा आप लोगों को जो है यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है। और की जो है मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर स्वाइप लेती है। ये भी डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल ही है। यहाँ पर आप लोग कॉल SMS अलर्ट जो वो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके अलावा फ्यूल गेज सेंसर, टाइम, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर ये आप लोगों को बता रही है। और मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करने पे ट्रिप का जो डिटेल्स है, फिर एवरेज किलोमीटर्स पर लीटर माइलेज वगैरह जो वो आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है टाइम के साथ। बाकी हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच मिल रहा है। ये टर्न सिग्नल और हॉर्न 160 की तरह ही है। किल स्विच यहाँ पर नया आया है स्टार्ट स्विच के साथ, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताया है। और i3s को ऑन या फिर ऑफ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है कि तीनों ही स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रहा है। और चलिए अब तीनों ही स्कूटर की बारी बारी से जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 110 जूम के साथ। बाकी आपको किसकी एग्जॉस्ट साउंड ज़्यादा बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो यहाँ तक दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया। अगर आप लोग एग्जॉस्ट में यहाँ पर ये मफलर कवर देख रहे हैं तो तीनों ही स्कूटर में यहाँ पर ये आप लोगों को फाइबर का मिलेगा। क्योंकि फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, फाइबर क्वालिटी जूम 110 भी अच्छा है। यहाँ पर आप लोग को जूम एक्सटेक यहाँ पर आप लोग को 3D में लिखा हुआ मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देखते हैं ये भी काफ़ी सही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फाइबर क्वालिटी काफ़ी सही है। जूम एक्सटेक यहाँ पर भी आप लोग को लिखा हुआ मिल रहा है। और 160 का तो क्या ही कहना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रैब हैंडल है कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर ये आप लोग को मेटालिक मिल रहा है। फाइबर क्वालिटी इसकी भी आपको काफ़ी गजब मिलेगी। जूम 160 का जो स्टिकरिंग है आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी आप चाहे 160 देख रहे हो, 125 या फिर आप 110 देख रहे हो, तीनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो मिरर का डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। और रियर व्यू जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ही यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो चैनल विजिट करके तीनों ही स्कूटर की जो राइड रिव्यू की वीडियो है वो अलग से भी अगर आप चाहें तो
चेक कर सकते हैं। बात अब ग्राउंड क्लियरेंस की करते हैं। अगर आप लोग जूम 110 पर देख रहे हैं तो करीबन 155 mm की, 125 में करीबन 164 mm की, लेकिन 160 में थोड़ा सा कम है। यहाँ पर आप लोग को ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm तक का मिलेगा। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप लोग जूम 110 में देख रहे हैं थोड़ी कम है, 109 किलोग्राम। जूम 125 में करीबन 121 किलोग्राम, 12 किलोग्राम ज़्यादा है। और अगर आप लोग जूम 125 से जूम 160 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर करीबन 19 किलोग्राम ज़्यादा है, 142 किलोग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तीनों स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिल क्या रहा है। और अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि आप लोगों को प्राइस कौन सी स्कूटर के लिए कितनी पे करनी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉम्बैट एडिशन के साथ 1,02,956 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और 11-12 हज़ार रुपये ऑलरेडी मैंने कहा है, ज़्यादा यहाँ पर 125 में है, 1,11,370 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग जूम 160 पर आ रहे हैं तो 1,70,580 रुपीज़ यहाँ पर आप लोग पे कर रहे हैं। देखिए, अब कंक्लूजन सत्यवचन की घड़ी में बात करते हैं कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए, अगर आप लोगों को सिटी राइड ज़्यादा करना है, आप कम सीसी की स्कूटर चाह रहे हैं जहाँ पर थोड़ी सी हल्की भी हो लेकिन एक्सेलरेशन वगैरह ठीक ठाक मिल जाए, माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी मिले, ठीक है, फीचर्स वगैरह में कोई कमी ना हो, थोड़ा हल्का स्कूटर आप प्रेफर कर रहे थे, ठीक है, और बजट आप लोग के करीबन 1 लाख के आसपास है, आप लोग यहाँ पर ये जो जूम 110 है ये आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो प्राइस आप लोगों को बताया है ये 28 से 18% जीएसटी के आने के बाद का ही प्राइस मैंने आप लोगों से यहाँ पर कहा है। लेकिन जब आप 125 पर आ रहे हैं, देखिए आपको ना थोड़ा सा बल्की स्कूटर चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्टी स्कूटर चाहिए और फास्टेस्ट ये जो चीज़ है एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए आप लोगों को। मतलब स्पेस में भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हैंडलिंग में भी मज़ा आना चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब प्राइस भी अगर आप देख रहे हैं 1,10,000 के आसपास अगर आपकी बजट है तो मेरे ख्याल से एक बल्कि स्पोर्टी स्कूटर 125 सीसी सेगमेंट में जहाँ पर स्पीड भी अच्छी हो, माइलेज भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर 125 पर आना चाहिए। लेकिन जब आप 160 पर आ रहे हैं, आपको स्कूटर पसंद है, आपको एक बल्कि स्कूटर चाहिए, ठीक है, आपको एक स्पोर्ट्स टूरर इस तरीके से एक स्कूटर चाहिए जहाँ पर एक्सेलरेशन भी अच्छी हो, एकदम कंफर्ट वाला वो भी चीज़ भी आपको मिल जाए, आप लोगों को बूट स्पेस भी अच्छी चाहिए, फीचर भी अच्छा चाहिए, माइलेज भी ठीक ठाक चाहिए और आपकी बजट अगर आप लोग 1,60,70 तक जाने के लिए अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए जूम 160 एक बेहतर स्कूटर हो सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, 110 पे जाएंगे जूम 125 पे जाएंगे या फिर जूम 160 पर? नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।